नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस के पाथवे में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो पोस्टें आई हैं, रिक्रूटमेंट आई हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 2/8/2024 को पब्लिश हुआ है। तो इसमें जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7/8/2024 से स्टार्टिंग हो जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की, और 27/8/2024 तक आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि आपकी जो आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट दिस डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो वेबसाइट है इसमें जाकर आप क्या करेंगे, इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए अप्लाई करेंगे, और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे फिल करना है वो इस वेबसाइट में ही अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट डेट आपको मैंने बताई दी है। बाकी इसमें क्या है कि हाँ, इसमें जो है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की आई है जो पोस्ट आई हैं। मैं आपको एक करके रीड आउट करके बता देती हूँ कि किस किस की है। इसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल, फिलॉसफी, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म एंड जूलॉजी। तो ये टोटल पोस्ट जो है सारी मिला के वो 2424 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई करें। तो एक बार मैं बता देती हूँ इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर खाली फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन के अलावा और सबके लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो कि है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद 55%। मतलब आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें मिनिमम आपके 55% होने चाहिए, या अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से करा है तो उसकी इक्विवेलेंट आपका कुछ मतलब मार्क्स होने चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। तो आपको हिंदी संस्कृत की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। नेट जो है वो आपका यूजीसी नेट जो है, सीएसआईआर नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, SLET या SSET होना चाहिए। और आपको जो है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका ये है तो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि हाँ, अन ओपन पीएचडी वाइवा वोस of the candidate has been conducted. The candidate has published 2 research paper। अगर बच्चे ने पीएचडी करी है आई गेस, तो इसमें है कि द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। मतलब रेगुलर उसने पीएचडी करी हो। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। एटलीस्ट मतलब 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा पीएचडी थीसिस जो है वो इवेल्युएटेड हो आपकी। अनओपन पीएचडी वाइवा वोस of the candidate has been conducted ये होना चाहिए। The candidate has published 2 research paper from his her PhD work, out of which at least 1 is in referral journal। तो 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए जिसमें से एक कम से कम आपका रेफरल जर्नल में होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर फंडेड सपोर्टेड बाय द UGC, ICSSR, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। तो आपका ये जो है आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बोला हुआ है। तो इसमें लिखा है नेट स्लेट सेट सेल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द UGC, CSIR सिमिलर टेस्ट accredited by the UGC like SLET, SSET। ठीक है, तो बाकी इसमें जो है कि आप ये क्या है कि द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी तो आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन फाइन आर्ट्स तो आपके जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लिखा है कि 55% मार्क्स होने चाहिए, और ग्रेड ऑफ B इन द 7 point स्केल विच letter grade O, A, B, C, D, E and F at the master's degree level in fine art from an Indian institute मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी, और an equivalent degree from the foreign university। इसमें भी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी संस्कृत की, और नेट या इसमें से कोई एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी करी है तो फिर आपको पीएचडी में जो कंडीशंस थी ये हैं सारी की सारी, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं।
तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको क्या चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 55% मार्क्स जो हो या इतने आपके होने चाहिए, मास्टर्स डिग्री लेवल और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। बाकी इसमें क्या है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, 2 ईयर फुल टाइम टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी एरिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर या इसमें से जो भी है, इसमें से नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक्स जो कि सब में ही बोली गई है, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट और यूजीसी नेट ये जो है वो होना चाहिए, या आपका पीएचडी है तो पीएचडी में आपको ये सब चीज़ें अपनी जो है आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, ये आप करना है। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल हाउएवर ऑपरेटेड फॉर ऑल सब्जेक्ट, relaxation of 5% granted from 55% to 50% of marks to the PhD degree holder who have passed their master degree in relevant subject prior to 19 September 1991। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि किस किस को थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और ये आप पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ। हाँ, जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा इसमें एमसीक्यू जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा, टोटल मार्क्स इसमें 100 होगा, तो मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करेगा, और ईच क्वेश्चन में क्या होंगे 5 आपके जो हैं वो ऑप्शंस आएंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। मेन इसमें यही है बस। द मीडिया ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ वो सब्जेक्ट होंगे जैसे कि बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा हमारा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक 1, म्यूज़िको मतलब इंस्ट्रूमेंटल एंड जो सेकंड वाला था, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म। ठीक है, द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, तो ये जो सब्जेक्ट है वो अपनी लैंग्वेज में आएंगे। बस यही है। अगर आप फिर सेकंड हमारा होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन वो 3 आवर्स का रहेगा, टोटल मार्क्स इसमें 150 रहेंगे, और जो मीडियम होगा वो सिर्फ इंग्लिश, जैसे कि पहले बता दिया मैंने। फिर जो पहले है ऊपर सेम वही है कि इंग्लिश में सिर्फ बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी ये सिर्फ इंग्लिश में होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे ये सब्जेक्ट्स आएंगे, जो मतलब दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, और बाकी हमारा जो है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे वो लैंग्वेज में ही होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड विल बी 2 टाइम्स, तो जो इंटरव्यू के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो 2 टाइम्स रहेंगे, जितने भी बच्चे सिलेक्ट करने हैं उससे 2 टाइम्स ये लोग इनवाइट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे इंटरनल या इंटरव्यू या वाइवा है वो हमारा जो है वो 12.5% जो है इसका वेटेज रहेगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो सारे के सारे मिला जुला के जो आपका है एक जो है हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें जो हमारी सैलरी है वो 57,700 से 1,82,400 रुपीज़ रहेगी। बाकी हाँ, इसमें नेशनलिटी क्या है कि अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडियन हैं, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ Taiwan refugee who came over India from 1st January 1962, a person of Indian origin who have migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, they can fill the form. These are all the। और इसमें क्या है कि रिलैक्सेशन क्या रहेगा, जो SC शेड्यूल कास्ट के होंगे हरियाणा के लोग उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। बैकवर्ड क्लासेस जो होंगे हरियाणा का उनको 5 ईयर का हमारा जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। डिसेबल पर्सन जो है हु कवर्ड अंडर राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। वाइफ जो है मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस उनको भी 5 ईयर का मिलेगा। विडो और लीगली डिवोर्स वुमेन को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो औरत जो है अपने हस्बैंड से सेपरेटली रह रही है मोर देन 2 ईयर्स कम से कम, तो वो उसको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अनमेरिड जो लड़कियां हैं उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर इन लोग को भी हमारा जो है वो रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी बस यही है इसमें कि किन किन को रिलैक्सेशन मिलेगा।
एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हाँ फर्स्ट ये मैं आपको बताना भूल गई कि हाँ इसमें जो फ़ीस है वो हमारी जनरल कैटेगरी में जो है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा या फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर और फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट को 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट्स ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज जो है उनको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BC A नॉन क्रीमी लेयर BCB नॉन क्रीमी लेयर ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा इनको 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जो EWS में आएंगे उनको भी 250 रुपीज़ पे करेंगे। और फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट उनको जो है कुछ भी जो अमाउंट है वो पे नहीं करना है। बस यही है सब कुछ इसके बारे में। दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड please like this video and share to your friends who are eligible for this post, and thank you. Keep supporting.